Hello everyone, how are you? I hope you all are well. तो आज की मॉर्निंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हम लोग आज ऑफिस से जा रहे हैं, कुछ लोग स्टेकेशन के लिए, इंजॉय और रिलैक्स करने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ और ऑलमोस्ट रेडी है मेरा सब। फिर भी कहते कहते गर्ल्स का तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वन डे का स्टे है और खाना पीना, तो देखते हैं मैं कितना शूट कर पाती हूँ। जितना भी कर पाऊंगी आई शूट, एंड लेट्स सी। तो गाइस अभी मैं आधा आधा रेडी हो रही हूँ। घर से तो मैं एज ए सिंपल ही जाऊंगी, वहां जाके एक ड्रेस वेयर करूंगी, मे बी इवनिंग और आफ्टरनून। ओके गाइस, तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। बन बना लिया है मैंने अभी तो, क्योंकि रास्ते में मुझे गर्मी लग सकती है। यहाँ से हम कैब से जाएंगे वैसे तो। अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। लेट्स सी आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट करके सीधा मैं निकल ही जाऊंगी आई थिंक। तो एक ही दिन का है, लेकिन बैग और लगेज बिल्कुल रेडी है, देख सकते हो आप। क्योंकि मैं हूँ लड़की और मेरा ट्रिप एक दिन का हो या 4 दिन का हो, सामान तो उतना ही चाहिए मुझे। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं शोल्डर बैग ले लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी चेन खराब है और जो मैं डेली ले जाती हूँ उसमें इतना स्पेस नहीं है कि एक दो तीन पेयर आ सके। इस वजह से लगेज ही बनाना पड़ा। तो ब्रेकफास्ट में था मैगी, रोटी और छोले। तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट करा और ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा सा शूट भी कर लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट भी कर लेती हूँ। उसके बाद जो लास्ट चीज़ थी वो थी मेरी लिपस्टिक। तो मैंने फटाफट से लिपस्टिक अप्लाई करी। तब तक मेरी बात हुई कि हम लोग जो साथ में जाने वाले हैं वो हमको अभी मतलब और टाइम लगेगा जाने में। तो मैं तो 9 o'clock रेडी हो गई थी, बट फिर क्या कर सकते थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, काम भी था जो वो भी कर लिया। उसके बाद मैं आ गई ग्राउंड फ्लोर पे और उसके बाद मैं निकल गई थी अपने घर से। और फिर मैं कर रही थी वेट। और वेट करते करते मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत इरिटेशन भी हो रहा था, बहुत मतलब रास्ते में इस तरह से खड़ी थी तो लोग भी देख रहे थे, बट क्या कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी कैब बुक नहीं हो रही थी। कैब वाला कैंसिल कर दे रहा था या फेयर ज़्यादा लग रहा था, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पर एक टेम्पल था तो मैं अंदर टेम्पल के पास जाके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आप मेरा फेस देख सकते हो, पूरा रेड हो गया है और स्वेट एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। उसके बाद मैम आ गई थी और फिर मैं बैठ गई थी कैब में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एसी उस टाइम तो फील नहीं हो रहा था, बट एसी चल रहा था और हमें लगा था कि हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेट हुए हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन का जैसा ट्रैफिक मैंने लिटरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना गंदा ट्रैफिक लगा था, पूरा पैक था। इस तरह से आप देख सकते हो, वीडियो पूरा पैक है ये। और उसके बाद मैं एक शॉप पे चली गई थी समोसा लेने के लिए। थोड़े समोसा चिप्स वगैरह वहाँ से सब पैक कराया, क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया था कि हमको टाइम लगेगा। तो समोसा फिर हम लोगों ने जो है कार में इंजॉय करा अपने। अगर हम समोसा नहीं खाते ना उस दिन तो हमारी हालत ख़राब हो जाती हमारे रिजॉर्ट पहुंचने तक। उसके बाद जो हमारी कैब है वो थोड़ा स्मूथ चलने लग गई और हम ग्रेटर कैलाश पहुंच गए थे, जहां पर हमारा एक साथी जो है यहाँ पर वेट कर रहा था हमारा। तो हमने उसको भी यहाँ पर पिक कर लिया। उसके बाद गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और हम सुई सुई करके हम जा रहे थे अपने रिजॉर्ट के करीब। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए अशोक कंट्री रिजॉर्ट, जो था कापासेरा में। और यहाँ के अंदर जो भी चीज़ें थी अभी आप देखो, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत मज़ा आया। ओवरऑल व्यू मैं अभी यही दे सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने चेक इन किया, हम एंटर हो रहे थे रिजॉर्ट के अंदर। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया। और ये जो है ये है एंट्रेंस। एंटर होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है रिजॉर्ट अंदर की तरफ से। और ये रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया पे हम सबसे पहले जा रहे थे, क्योंकि हमें अपना चेक इन कराना था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिए। और यहाँ पर एक एंटीक क्लॉक लगी हुई थी तो मैंने उसकी शूट कर लिया। उसके बाद हम फ्रेश हो गए थे और फिर आती है खाने की बारी। तो खाने में था चिकन सूप और मनचाओ सूप, वेज नॉन वेज दोनों था। सैलेड थे, आप वीडियो में देख पा रहे होगे। और सैलेड में भी काफ़ी वैरायटी के सैलेड थे। उसके बाद था ये वेज फ्राइड राइस और वेज बिरयानी यानी अनियन बिरयानी।
आगे चलेंगे, यहाँ पे था कढ़ाई चिकन, वेज वालों के लिए वेज था, नॉन वेज वालों के लिए बटर चिकन। और उसके बाद था कढ़ाई पनीर और पनीर बटर मसाला। उसके बाद नूडल्स थे, यहाँ पे राजमा थे, और स्वीट डिश में रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, ये सारा मेन कोर्स था। उसके बाद हमने अपने अपने लिए सर्व कर लिया, हमारी प्लेटिंग हो गई थी और फिर हम खाने लग गए थे अपना खाना, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। और हम क्योंकि लेट हो गए थे, हम लोग 3 o'clock के अराउंड पहुँचे थे, जबकि हमें 1 बजे पहुँचना था। लेकिन रिजॉर्ट का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ जो हम खाते हैं वो टेस्ट करा। उसके बाद खाया नूडल्स एंड मंचूरियन मैंने। उसके बाद मैंने डिजर्ट नहीं खाया था, तो जो लोग खा रहे थे मैंने उनके में से शूट कर लिया, रबड़ी, जलेबी एंड रसगुल्ला। फिर खाई थी आइसक्रीम मैंने। हैप्पी मील के बाद हमारा जो रूम था वो था फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम वहाँ से स्टेयर से चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। और मैं यहाँ पर शूट भी कर रही थी, और मुझे सीक्रेटली शूट करना था, क्योंकि मेरे साथ जो अभी दिख रही हैं आपको, उनको नहीं पता कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, क्योंकि मैं सबको डिस्क्लोज नहीं करती हूँ इस वजह से। तो मैंने सीक्रेटली थोड़ा थोड़ा शूट करा। हम रूम के बाहर आए तो हमें पता चला कि जो हमारे साथ थर्ड पर्सन है उसके पास है हमारी की। उसके बाद हमको हमारी की मिल गई थी, तो हम एंटर हो गए थे रूम में, और ये है हमारा रूम। और ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है, जिसमें हम लोग रुके हुए थे 3 लोग, और यहाँ टीवी चल रहा था, क्योंकि हमसे पहले जो यहाँ पर रुकी हुई थी हमारी जो थर्ड जो साथी है वो रुकी थी यहाँ पर, तो उसने यहाँ पे टीवी ऑन करके तारे जमीन पे चला रखी थी। वाह, क्या बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप होके अपने अपने बेड पे थोड़ी देर लेट गए थे, क्योंकि हमको हो रही थी बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि ट्रैवल करके ट्रैफिक की वजह से भी। और साइड में जो था ये बाहर का कुछ, यहाँ से मैं व्यू रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बट थोड़ा सा ही हो पाया, क्योंकि बाहर सिर्फ जो दूसरा रूम था वो सामने से दिख रहा था। उसके बाद थोड़ा सा जो ऊपर का हमारा जहाँ पर रूम था वहाँ का एरिया मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि किस तरह का है। और फिर मुझे दिख जाता है मिरर, तो मिरर में तो शूट करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ी देर आ गए थे बाहर। बाहर का ये पूरा एरिया है जहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह जिनको करनी हो वो वहां पर कर सकते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर ये एरिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पर। तो हम लोग पूरा जो जितनी भी ये प्रॉपर्टी थी वो पूरा हम एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये देखो, आप कुछ इस तरह का एरिया है यहाँ पर। आप कुछ फन एक्टिविटीज या कुछ भी सोशल एक्टिविटीज जो आप करना चाहो यहाँ पर, गैदरिंग कुछ भी कर सकते हो। देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी है, बट ये जो बेंचेस थे वो उस टाइम तो गीले थे, क्योंकि बारिश हो गई थी उस टाइम बहुत ज्यादा। तो हम जब बारिश रुक गई थी उसके बाद हम गए थे यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर पिकॉक बहुत सारे हैं, तो वो बहुत लाउडली नॉइस कर रहे थे, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी यहाँ पर पिकॉक की। तो मैंने सोचा वो भी मैं थोड़ा सा शूट कर लूं। देखो कितना बढ़िया एरिया है, एकदम ओपन एरिया है ये पूरा। बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है, मजा आ गया। बस हम आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। बाकी बहुत मस्त है, और बारिश हो गई तो और भी अच्छा वेदर हो गया है। अभी कुछ लोग स्विमिंग पूल में हैं, हम अभी नहीं जा रहे हैं, देखेंगे मॉर्निंग में। अभी मैं यहाँ पर एकदम एरिया बिल्कुल ओपन एरिया है जहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में मैंने सोचा था आके मैं ड्रेस वेयर करूंगी या फिर जो भी है, बट अब थोड़ा सा थोड़ी देर में करूंगी अच्छे से रेडी होके। उसके बाद फोटो शूट वगैरह। इसमें तो ज्यादा कुछ किया नहीं, बस वही है, घर से निकली जो मैं वही वीडियोस वगैरह। वैसे भी मेरा जब से व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ है तब से ना मैं थोड़ा फोटोज वगैरह कम क्लिक करती हूँ, फोटोज की जगह वही वीडियोज ही हो जाती है। तो अभी बहुत सारी जगह पे मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस वहां पर मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। बाकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत मजा आ रहा है। ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा सिटिंग एरिया है। यहाँ पर हम बैठने गए थे बट गीला था, बेंचेस गीले थे बारिश की वजह से, तो इस वजह से हम वहाँ पर बैठे नहीं। बट हमने प्रॉपर शूट किया। ये देखो यहाँ पर फोटो शूट आप करा सकते हो। और पार्किंग के लिए अलग से एरिया है, यहाँ पर कार पार्क कर सकते हो। बैक साइड में भी यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पर अच्छे से बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
उसके बाद इवनिंग में हम लोग सब मैम के रूम में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो उसके बाद हो गया था हाई टी टाइम। तो हमने अपने लिए, किसी ने कॉफी किसी ने टी ऑर्डर करी थी, जिसको हमने बनाया। उसके बाद हमने बार बार टेस्ट कर रहे थे, बार बार उसमें चीनी कम हो जा रही थी, ऐसा हो जा रहा था हमारे साथ। तो उसके बाद हम अच्छे से इसको पहले टेस्ट कर रहे थे, डिजोल्व हो गया कि नहीं, और चीनी सही है कि नहीं, कम ज्यादा जो भी है। बट यार इतना मजा आ रहा था ना, कभी कभी ऐसी आउटिंग भी मतलब इम्पोर्टेंट है, सो दैट वी कैन रिलैक्स आवर माइंड। तो यहाँ पर मैं, यहाँ थोड़ा क्लमजीनेस थोड़ी दिखाते हुए, मेरा जो टी है वो हाथ से गिरने वाली थी, मतलब मेरी कॉफी हाथ से गिरने वाली थी, बट मैंने हैंडल कर ली और ये मेरा टी टाइम हो गया था। उसके बाद हो गया था हमारा जो इवनिंग का जो स्नैक्स टाइम है वो। तो इवनिंग के स्नैक्स टाइम के लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ पर पूरा इस तरह का अरेंजमेंट करा हुआ था कुछ। बहुत अच्छा है, सारा कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट है। उसके बाद जब पूरा शूट कर लिया था एरिया, तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अपना भी शूट कर लूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद आ गया था हमारा स्नैक्स। तो इवनिंग के जो स्नैक्स है उसमें था हमारे पकोड़े और था हमारा पिज्ज़ा। तो जिसको पकोड़ा खाना था वो पकोड़ा खाएगा, जिसको पिज्ज़ा खाना है पिज्ज़ा, उसके साथ टी कॉफी वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर यू कैन, वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी। सबसे पहले मैंने मिर्ची का पकौड़ा ही खाया था और मुझे इतनी मिर्ची लग गई थी, मैं क्या बताऊं। और ये मुझे इतना परेशान कर रही थी ट्रिप पे, क्या बताऊं मैं, आप देख ही पा रहे होगे वीडियो में। और टेस्ट वाइज सब कुछ बहुत अच्छा था। पिज्जा मैंने नहीं खाया था, मैंने सिर्फ पकौड़ा ही खाया। अभी मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, मेरा पेट भी एकदम भर गया है बहुत ज़्यादा, जबकि इतना कुछ खाया नहीं। एसिडिटी हो गई मे भी, पता नहीं क्या, और थकान भी हो रही है। अभी मैम लोग नहीं आए हैं, अभी आएंगे वो लोग, तब थोड़ा फिर चेंज करेंगे हम लोग अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के। उसके बाद मैं हो रही थी रेडी और मैंने अपना लगेज खोलना स्टार्ट करा ही था, लेकिन तब तक ही किसी ने नॉक कर दिया, फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया। उसके बाद मैं होने लग गई थी रेडी, मैंने ड्रेस पहन लिया था, फेस वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो भी अपने फेस पे अप्लाई करना था फटाफट से वो सब अप्लाई करना स्टार्ट करा, क्योंकि हम लोग को फिर डिनर करना था और थोड़ी सी कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज। तो मैं फटाफट से हो रही थी रेडी, और जो मेरे साथ थी वो भी फटाफट से रेडी हो रही थी। क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि किसी की परमिशन के बिना मैं शूट नहीं कर सकती। अगर कहीं पे बाय चांस ऐसा है कि वीडियो को मैं कट नहीं कर सकती और कोई पर्सन उसमें आ गया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट किसी का फेस या किसी को मैं अपनी वीडियो में इंटेंशनली नहीं लेती हूँ, क्योंकि सबको नहीं पता है कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी, कि बाद में वो फिर अगर कहीं से पता चले फिर वो कोई ऑब्जेक्शन उठाए, इस वजह से मैं सब कुछ रिवील नहीं करती हूँ, फेस सबका मतलब। तो मैं फटाफट से फिर हो रही थी रेडी, और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, थोड़ा सा वॉशरूम में जाके शूट कर लिया और फिर हम लोग निकल गए थे सब एक साथ गैदरिंग के लिए। तो अपने अपने रूम से सब रेडी होके आ गए थे और हम थे मैम के रूम में। मैम थोड़ा सा बिजी थी कहीं पर, तो मैंने फिर उनके रूम में शूट कर लिया था अपना जो भी शूट करना था। उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए थे बेड पे और यहाँ पर हम गॉसिप्स कर रहे थे, और मेरे थोड़े आई में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी उसी टाइम से, बट वो थोड़ा सा मैंने अवॉइड करा। और उसके बाद मैंने पहनी थी हील, तो सोचा थोड़ा सा शूट भी कर लूँ कुछ इस तरह से। और इवनिंग में सब लाइट्स ऑन होके व्यू कुछ इस तरह का था रिजॉर्ट का। और उसके बाद पहले हम ग्राउंड फ्लोर में थे, फिर हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि स्टार्टर का टाइम हो गया था। तो स्टार्टर में पनीर चिकन सब कुछ था जिसको जो खाना है। तो यहाँ पर हम सभी अपने अपने स्टार्टर्स जो है वो इंजॉय कर रहे थे और हम वेट कर रहे थे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक का। तो यहाँ पर इस तरह से उसके बाद हम लोग सभी लोग मिलके यहाँ पर कर रहे थे चीयर्स। तो यहाँ पर सबने करा चीयर्स। चीयर्स करने के बाद, ये सॉफ्ट ड्रिंक है गाइस, रिलैक्स, अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल मैं प्रेफर भी नहीं करती और ना मैं पीती हूँ, कभी पिया भी नहीं आज तक। उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे और मुझे यार यहाँ बहुत सीक्रेटली वीडियो बनानी पड़ी, मैं क्या बताऊं, क्योंकि सबको नहीं पता था। सिर्फ जो मैम है उनको पता है कि मेरा व्लॉगिंग चैनल है, और ट्रस्ट मी गाइस मैं बहुत सीक्रेटली वीडियो शूट कर रही थी। अभी हमारा स्नैक्स हो गया है,
एंड आई एम वॉकिंग क्योंकि डाइजेस्ट करना है। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट करना है। सब लोग अभी फन कर रहे हैं, मैं वॉक कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा फोटो सेशन हुआ था और फिर हम लोग भी यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे थे। फिर हमारा हो गया था डिनर टाइम, तो हम लोग आके सब टेबल पे बैठ गए थे, थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद जो बफे सिस्टम था तो सेल्फ सर्विस थी। तो ये देखो डिनर में था यहाँ पर सबसे पहले है सैलेड। काफी तरह के सैलेड्स थे यहाँ पर, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होगे। उसके बाद था यहाँ पर जीरा राइस, बट ये प्लेन राइस है। आई नो इसमें जीरा हमको भी नहीं दिखा, बट ठीक है जो था। बटर चिकन था नॉन वेज में, और कढ़ाई पनीर था वेज में, शाही पनीर था, और दम आलू। यहाँ पर था पास्ता इन व्हाइट सॉस। नेक्स्ट आइटम जो थी वो थी सॉटे वेजिटेबल। उसके बाद था येलो दाल, और फिर था वेजिटेबल नूडल्स। फिर था हमारा मंचूरियन, वेज मंचूरियन था। और यहाँ पर डिजर्ट में था गुलाब जामुन, और यहाँ पर मालपुआ एंड रबड़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइसक्रीम भी थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेटिंग कर ली थी। मैंने कर्ड राइस प्रेफर किया था उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी थी। उसके बाद डेजर्ट अगेन कोई और खा रहा था, तो मैंने वहां पर शूट करा था, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है। उसके बाद मेरे पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो गया था, तो मैं हील खोल के वॉक कर रही थी। स्लीपर्स मैंने अपनी खोल दी क्योंकि ना सैंडल्स क्योंकि सैंडल्स पहन के चलने में पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो जाती है मेरे पैरों में। तो अभी डिनर हो गया है, डिनर के बाद मैं वॉक कर रही हूँ जिससे कि खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मॉर्निंग में तो मैंने होप छोड़ दी थी क्योंकि मेरे 1500 स्टेप्स काउंट ही नहीं हुए। बट अभी फॉर्चुनेटली 9,000 के अराउंड में पहुँचने वाली हूँ, तो 10,000 हो ही जाएंगे। बाकी कॉरिडोर में अभी कोई नहीं है, सब लोग डाइनिंग एरिया में है, सब लोग डिनर कर रहे हैं अभी। मैंने जितना खाना था खा के उसके बाद मैं कर रही हूँ वॉक। एवरीथिंग इज गुड, बस घर की थोड़ी याद आ रही है क्योंकि मैं ऐसे फैमिली के बिना सेकंड टाइम है। एक ट्रिप और हुआ था मेरा रणथंभौर का, उसके अलावा ये सेकंड टाइम है। तो मुझे मेरी मॉम नानी मेरे घर की बहुत याद आ रही है। और जो भी हो सोने के टाइम मुझे वो चाहिए होते हैं। पूरे दिन भले ही ज़्यादा बात ना हो, बट क्या कर सकते हैं। तो अभी मिस कर रही हूँ मैं उन लोगों को। उसके बाद डिनर टाइम हो गया था खत्म, वॉक हो गई थी मेरी, स्टेप्स भी मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मैम के रूम में, और मैम के रूम में हम लोग बैठे हुए थे। और थकान हो गई थी, बट मुझे बाहर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो गाइज रात के बज रहे हैं 12 और सब लोग उस रूम में है। मैं इस रूम में अकेले हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे मी टाइम भी चाहिए होता है और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। अभी नींद नहीं आ रही है और मैंने मतलब काफ़ी देर से वो लोग, तो मैंने आयरन मैन का थर्ड पार्ट यानी आयरन मैन 3। अब बहुत लोग बोलेंगे अब देख रहे हो, अरे यार हमने नहीं देखा बचपन में, यार क्या करें। तो डूम्सडे मुझे समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैंने आयरन मैन 3 निपटा दिया देख के एकदम। अभी नींद तो नहीं आ रही क्योंकि मुझे बाहर नींद आती नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा देखती हूँ अगर कुछ और देख सकूँ तो। बाकी अभी तक मेरे व्लॉग को मतलब मेरी वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। उसके बाद जो सबकी एक्टिविटीज, जो फन एक्टिविटीज वो कर रहे थे, गेम वगैरह, वो खत्म हो गए। तो हम सब अपने अपने रूम में जा रहे थे। मैं उन सब चीजों में इंक्लूड नहीं हुई, क्योंकि मेरा पर्सनल चॉइस है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद, और स्पेशली अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ, अगर मैं रिलैक्स करने जा रही हूँ, तो मुझे अगर मेरा मी टाइम अच्छा लग रहा है तो मैं वो अलोन स्पेंड करना चाहूंगी, एज कंपेरिजन टू सबके साथ मिलके जबरदस्ती का। मैं नहीं कर सकती वो चीज, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता जबरदस्ती किसी चीज में घुसना। और मैं मानती हूँ कि अपनी सोल सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए मैंने मेरा मी टाइम एंजॉय किया, सबने अपने अपने तरीके से एंजॉय किया।
उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम में और उसके बाद यहाँ पर टीवी चला के ये लोग सो गए थे। ये था ट्रिप का फर्स्ट डे। सेकेंड डे के लिए आपको मेरे व्लॉग का वेट करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।